खुद बददुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। এখন কেন এগুলো করছে যে মধ্যখানে জায়গা সারা খালি গেলে লাগে सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर इख्तिलाफी बहर में फना हो गए, इस मुबारक से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मुबारक की लत में कई पारसा, इस मुबारक की लत में कई पारसा, आलिमों आलिमा से क्या हो गए, इस मुबारक से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में ढूंढो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सिराहत नहीं। अब तिलावत में ढूंढो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सिराहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मुबारक से हम बेहया हो गए, इस मुबारक से हम बेहया हो गए। आखिरी शख्स गैर महरम के गम में जो गमगीन है, गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन एक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मुबारक से हम बेहया हो गए। सदर उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों के आप लोग कहीं सामने जगह है, बैठ जाओ। खड़े होकर तो पीछे वालों को डिस्टर्ब, बैठ जाओ अपने आराम से बैठ। बैठ के आराम से सुनो। इतना शानदार प्रोग्राम है, पवित्र है। आप मुकर्रर को अपने टाइम में डिस्टर्ब कर रहे हो, जो उसको टाइम का टाइम पूरा उसको बोल। हटिया दियारा का ये प्रोग्राम जो कटिहार ही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सीमांचल का शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। इतना शानदार इंतजाम और इतनी विशाल संख्या में पब्लिक का आना बहुत कम जलसे में। अल्लाह ताला हटिया दियारा के हमारे भाइयों के जज्बात को कबूल फरमाए और जिस मस्जिद इन्होंने तामीर की है और उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए और नमाजियों को और ज्यादा सहूलत देने के लिए उसी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है। अल्लाह इस मस्जिद के जितने भी
प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, अल्लाह सबको कामयाबी के साथ मुकम्मल करने की तौफीक दे। हिलाइए नहीं पीछे खींचिए। मेरे भाइयों, हाँ आज के दौर में मार्केटिंग का तरीका है कि माल जितना भी खराब है हिलाइए नहीं बाबू। उसकी पैकिंग अच्छी है। अगर आपका माल, आपका सामान लोकल है, क्वालिटी कमजोर है, लेकिन अगर आपकी पैकिंग स्टाइलिश है, खूबसूरत है, तो कस्टमर जो है उसका मन आकर्षित हो जाएगा और वो सामान को खरीद लेगा कि आज के दौर का मार्केटिंग का लेकिन मार्केटिंग का ये उसूल गलत है। हिलाइए नहीं। और इस उसूल की शुरुआत ये हिला रहा, हम थोड़े हिला रहे हैं। इस दुनिया में सबसे पहले शैतान ने की। हाँ ये लोग बोल रहे भाई, खराब माल को अच्छी पैकिंग में प्रेस करने का ये गंदा उसूल इस कायनात में सबसे पहले शैतान ने शुरू किया। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा बड़े आराम से जन्नत में रहे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको पूरी आजादी मिली। فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما। ऐ आदम ऐ हव्वा, इस जन्नत में आराम से रहो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। बस एक पेड़ है उसके करीब रखो। अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारे फल रखे थे, बहुत सारे फल रखे थे। अल्लाह ने सैकड़ों और हजारों फलों को खाने की इजाजत दी, एक पेड़ के पास जाने से नहीं। इसमें सबब क्या है? कभी कभी मुसलमान कहता है कि हमारे इस्लाम में तो सब फायदे की चीज हराम है, जुआ हराम है, ब्याज हराम है, रिश्वत हराम है। अरे भाई, जितनी चीजें हराम हैं वो तो लिमिटेड है, उनको तो उंगली पर गिन सकते हैं, लेकिन जो हलाल है वो अनलिमिटेड है। तो कितना बड़ा बदनसीब है कि तू अनलिमिटेड को छोड़ के तू लिमिटेड की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ने हराम की तो लिस्ट बताई है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं। अल्लाह ने आदम से कहा, आदम हव्वा, तुम्हें आराम से जन्नत में रहना है, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, इस पेड़ के करीब न जाना वरना जालिम हो जाओगे। अब शैतान को उसी पेड़ का फल खिलाना था आदम को। माल गंदा है, सामान गंदा है, अब पैकिंग अच्छी करना है। अब जरा कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है फबस्वस लहुमा शैतान लियुब्दिय लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आदम के दिल में वसवसा डाला, शैतान ने हव्वा के दिल में वसवसा डाला। और शैतान का मकसद क्या था? आदम जन्नत से निकल जाए, हव्वा जन्नत से निकल जाए, दोनों नंगे हो जाए, दोनों के बदन से कपड़े उतर जाए। शैतान का कल भी मिशन था कि इंसान नंगा हो जाए, और आज भी शैतान का मिशन है कि इंसान बाप को नंगा करना चाहता। इंसान के जब तक दिमाग काम करता है, इंसान किसी के सामने नंगा नहीं बनता, कुछ नहीं तो अंडरवियर पहन के घूमेगा। और जो नंगा घूमेगा, दुनिया कहेगी ये पागल है, ये क्रैक माइंड है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो सही दिमाग का होगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा। शैतान हमें नंगा करना चाहता है, कल भी नंगा करना चाहता था, आज भी नंगा करना चाहता है। शैतान ने आदम और हव्वा को भड़काया, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा
नहाइतुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा आदम है हव्वा, तुम्हें पता है अल्लाह ने इस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? ये पेड़ अमृत है, ये ट्री ऑफ इटर्निटी है। इस पेड़ को खा लोगे हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें फायदे के पेड़ के करीब जाने से मना कर दिया है। जल्दी से इसको देख रहे हैं? दुनिया की पहली गंदी मार्केटिंग है। सामान गंदा है, माल गंदा है, शैतान कह रहा है कि आदम है हव्वा, इस पेड़ को खा लो तो हमेशा जन्नत में रहो। मतलब पता था आदम अल्लाह वाले हैं, हव्वा अल्लाह वाली है, और अल्लाह वालों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। तो शैतान कसम खाता कसम खा के कहता है आदम मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खाऊं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं, हव्वा मैं तुम्हारा फायदा चाहता हूं। वाह रे वाह, कहते ना सांप को जितना भी दूध पिला दो सांप जहरीला ही रहता है। इंसान और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप जहरीला ही रहता है। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान कसम खा के कहे मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो शैतान की बात नहीं। शैतान ने कसम खा के कहा ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भलाई चाहने वाला हूं, तुम्हारा खैर खाओ, तुम्हारा गुड विशर हूं। कुरान कहता है शैतान ने धोखा देकर कसम खा के गंदी मार्केटिंग करके खराब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके आदम को गुमराह कर दिया, हव्वा को गुमराह कर दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों ने उस पेड़ का फल खाया और जैसे ही खा लिया दोनों की शर्मगाह खुल गई, दोनों नंगे हो गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। जैसे ही आदम नंगे हो गए, जैसे ही हव्वा नंगी हो गई, उनको एहसास हुआ हमसे बड़ी गलती हुई, हमसे बड़ा पाप हो गया। दोनों जल्दी से जन्नत के पेड़ के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांकने लगे, अपने सतर को ढांकने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश्शजरा व अकुल लकुमा इन्न अश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकारा ऐ आदम ऐ हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था इस पेड़ के करीब न जाना? मैंने मना भी किया था और मैंने ये भी बताया था शैतान के झांसे में न आना, शैतान बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। दोनों को अपनी गलती का एहसास। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, तौबा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके, ये पाप करके हमने अत्याचार किया, अपने ऊपर जुल्म किया। और ऐ अल्लाह, अगर तू नहीं बख्शेगा, तू रहम नहीं करेगा, तू माफ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम बहुत घाटे में पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। ये दुनिया में सबसे पहली गंदी मार्केटिंग की थी शैतान, और शैतान आज भी यही करता है। कभी शैतान नंगेपन को फैशन का नाम देता है। ट्रेनों पे चले जाओ, फ्लाइट में चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, जो लड़की जितनी नंगी नजर आएगी, जिसका बदन जितना ज्यादा नजर आएगा, दुनिया कहती बड़ी फैशन वाली है, बड़ी मॉडर्न है, बड़े नए दौर की है। अरे वो फैशन वाली कहाँ है? वो नए दौर की क्या है? वो तो फाहिशा है, वो तो बदचलन है, वो तो शैतान के तरीके दुनिया में उन्यानियत को, नंगेपन को, अश्लीलता को, फुहरता को दुनिया ने फैशन बना हथिया दिया। आप कारोबार करते हैं, कारोबार बहुत सारे